8 मार्च 2014 रात के वक्त मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। बोइंग 777 239 लोग ऑन बोर्ड। कुछ देर बाद एक आखिरी मैसेज कॉकपिट से रिसीव होता है। गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और फिर प्लेन गायब। नो इमरजेंसी कॉल, नो डिस्ट्रेस सिग्नल, नो कंफर्म क्रैश साइट। और सबसे मेन बात, इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो प्लेन उस वक्त भी आसमान के अंदर फ्लाई करता रहा और उस प्लेन की प्लेन डायरेक्शन बीजिंग थी और एयरक्राफ्ट ने उस प्लेन की डायरेक्शन बदल दी। और आज उस प्लेन को गायब हुए 12 साल हो चुके हैं और उस प्लेन की रिसर्च के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाया। आखिर उस वक्त उस प्लेन के अंदर ऐसा क्या हुआ और वो प्लेन आज तक क्यों नहीं मिल सका? तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। ये मलेशियन एयरलाइंस का बोइंग 777 था। इस एयरक्राफ्ट में 12 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर सवार थे, यानी 239 लोग। कॉकपिट में कैप्टन ज़ारी अहमद शाह और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद थे। फ्लाइट प्लान बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी मोमेंट आया। गुड नाइट मलेशियन 370। ये कैप्टन ज़ारी अहमद शाह का आखिरी मैसेज था, जिसके बाद खामोशी छा गई और प्लेन का कम्युनिकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कट ऑफ हो गया। पहला राज, किसी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन MH370 का तो ट्रांसपोंडर सिग्नल ही बंद हो गया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। और फिर उस वक्त एक मिलिट्री रडार ने उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया और उसके डाटे के अंदर एक अजीब सी चीज शो हुई कि एयरक्राफ्ट ने अपनी डायरेक्शन ही बदली। बजाय बीजिंग जाने के एयरक्राफ्ट वापस मलेशिया पेनिनसुला की तरफ आने लगा और वहां से आते हुए वो वेस्ट की तरफ एडेमैन सी की तरफ चला गया। आखिर उस एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन किसने बदली और क्यों बदली, इसका डेफिनेटिव आंसर आज भी नहीं मिला और ये प्लेन अभी भी फ्लाई कर रहा था। अब यहाँ MH370 का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस सामने आता है। इस एयरक्राफ्ट की नॉर्मल पोजीशन ट्रांसमिशन बंद हो चुके थे, लेकिन अभी भी सैटेलाइट का डाटा बाकी था। ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट सेफ्टी ब्यूरो के एनालिसिस के मुताबिक इस प्लेन की नॉर्मल पोजीशन ट्रांसमिशन बंद होने के बावजूद 7 घंटे तक ये फ्लाइट कंटिन्यू रही। सोचो, ग्राउंड कंट्रोलर्स के पास इस एयरक्राफ्ट के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है और ये प्लेन अभी भी आसमान के अंदर फ्लाई कर रहा था और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। अब यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक नया सवाल खड़ा हो रहा था, आखिर ये प्लेन गया कहाँ? सैटेलाइट ने क्या बताया? और यहाँ एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमरसैट। ब्रिटिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी की सैटेलाइट ने MH370 के साथ कम्युनिकेशन के कुछ सिग्नल्स रिकॉर्ड किए थे। ये नॉर्मल GPS लोकेशन नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने इन सिग्नल को एनालाइज किया और इस एनालिसिस के रिजल्ट के अंदर MH370 की फाइनल लोकेशन का पता लगा लिया गया और यहाँ से सामने आया 7th आर्क। 7th आर्क असल में एयरक्राफ्ट की पॉसिबल पोजीशन की एक लॉन्ग कर्व्ड लाइन थी और इसका रिलेशन इनमरसैट और एयरक्राफ्ट के फाइनल कम्युनिकेशन डाटा से था। अब इस एनालिसिस से इन्वेस्टिगेटर्स को एक नई डायरेक्शन मिली, साउदर्न इंडियन ओशियन, यानी MH370 बीजिंग की ऑपोजिट साइड पर साउदर्न इंडियन ओशियन की रिमोट एरिया के अंदर चला गया था। अब रिसर्च शुरू हुई। पहले सरफेस सर्च हुई, फिर ग्राउंड सर्च हुई, फिर अंडर वाटर सर्च हुई। इन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने साउदर्न इंडियन ओशियन के अंदर रिसर्च लीड की। ये रिसर्च छोटी नहीं थी, इस रिसर्च के अंदर हाई रेजोल्यूशन सोनार 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ओशियन की बेड सर्च की गई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। 661 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सोनार इमेजरी में आइडेंटिफाई हुए। 82 प्रोमाइजिंग एरियाज को इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन MH370 नहीं मिला। हाँ, 4 शिप रैक्स जरूर आइडेंटिफाई हुए, लेकिन बोइंग 777 नहीं। जनवरी 2017 ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने अंडर वाटर रिसर्च को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं हुई थी।
और फिर समंदर ने एक सबूत दिया। 29 जुलाई 2015 इंडियन ओशियन के एक बीच पर इसी प्लेन का कंपार्टमेंट मिला और ये था लेफ्ट फ्लैपी रॉड। जब इन्वेस्टिगेटर ने इस कंपार्टमेंट को एग्जामिन किया तो पता चला कि ये MH370 मिसिंग प्लेन का ही कंपार्टमेंट था। अब ये बात क्लियर थी कि इंडियन ओशियन में ही प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ, ये मिस्ट्री थी अभी। बाद में अफ्रीकन ईस्टर्न कोस्ट और इंडियन ओशियन के आइलैंड से और भी डेब्रिस मिले जिनको ATSB ने MH370 से लिंक किया। अब समंदर एविडेंस पे एविडेंस दे रहा था, लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं। अब यहाँ थ्योरीज बनने लगी। फायर, मैकेनिकल फेलियर, हाईजैकिंग। 2018 के अंदर ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट ने कोई कंक्लूजन हासिल नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं था कॉकपिट में, या कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, या कोई ट्रैकर नहीं मिला जिससे एग्जैक्ट पोजीशन MH370 की पता लगाई जा सके। तो इसलिए आज तक नहीं पता चल सका कि MH370 के साथ आखिर हुआ क्या था, और इसी वजह से कैप्टन जारी अहमद शाह के खिलाफ भी कोई थ्योरी प्रूवन नहीं हो सकती। अब ये डिफरेंस डॉक्यूमेंट्री के अंदर होना चाहिए। एविडेंस अलग चीज़ है और स्पेकुलेशन अलग। 2018 एक और रिसर्च, 2 जनवरी 2018 के अंदर एक प्राइवेट कंपनी ने दोबारा रिसर्च स्टार्ट की, नो फाइंड नो फी। इस कंपनी का नाम था ओशियन इन्फिनिटी, यानी कि अगर रैकेज नहीं मिला तो कोई पेमेंट चार्ज नहीं होगी। अब इस कंपनी ने रिसर्च स्टार्ट की। इंडियन ओशियन के अंदर एक्सटेंसिव मशीनरी के जरिए पिछली रिसर्च से भी ज्यादा एरिया कवर कर रिसर्च की गई, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। और फिर वो वक्त आया जब दुनिया को लगा कि अब MH370 का कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, और फिर वहीं ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा रिसर्च का दरवाजा खोल दिया। 25 मार्च 2025 अब फिर मलेशिया ने ओशियन इन्फिनिटी कंपनी के साथ दोबारा एग्रीमेंट साइन किया। अब फिर वही प्रिंसिपल था, नो फाइंड नो फी, मतलब रैकेज नहीं मिला तो कोई पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी। ये रिसर्च दोबारा स्टार्ट की गई। 25 मार्च 2025 से इस रिसर्च को स्टार्ट किया गया और स्पेसिस के साथ इस रिसर्च को किया गया, और ये रिसर्च तकरीबन 2026 के स्टार्ट तक, यानी जनवरी 2026 तक स्टार्ट रही। MH370 का रैकेज नहीं मिल सका। अभी भी रिसेंटली 1 जुलाई 2026 से मलेशिया ने दोबारा ओशियन इन्फिनिटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और उस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है जनवरी 2027 तक, और उसके एरिया को भी पहले से बढ़ा दिया गया। और प्रिंसिपल अभी भी वही मेंटेन है कि नो फाइंड नो फी। अगर ओशियन इन्फिनिटी इस रैकेज को ढूंढ निकालती है तो उससे $70 मिलियन तक मिल सकता है, अगर नहीं तो उसे कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। यानी कि अभी भी मलेशिया ने इस MH370 के बारे में जानने और उसे ढूंढने के लिए रिसर्च स्टार्ट की हुई है, लेकिन अभी तक कुछ बातें सामने आ चुकी हैं और कुछ बातें हम जान चुके हैं MH370 के बारे में, कि फ्लाइट ने कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद फिर वो अचानक एयरक्राफ्ट ने अपनी डायरेक्शन बदली और एडिनाम ओशियन की तरफ चला गया। फिर मिनिस्ट्री रेडार ने उस एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया, और ट्रैक करके पता चला कि वो एयरक्राफ्ट इंडियन ओशियन की तरफ गया, और फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं मिला, यानी कि इंडियन ओशियन के अंदर वो क्रैश हो गया। फिर रिसर्च स्टार्ट हुई। रिसर्च स्टार्ट होने के बाद भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक लेफ्ट फ्लैपी रॉड इंडियन ओशियन के आइलैंड से रिसीव हुआ, जिसे MH370 का ही आइडेंटिफाई किया गया। तो अभी तक प्रॉपर MH370 का रैकेज नहीं मिल सका, और शायद यही MH370 के बारे में सच है। तो जब तक ये MH370 नहीं मिलता, इसका रैकेज नहीं मिलता, तब तक ये मिस्ट्री ही रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।